सभी स्नान करने के पश्चात ही भगवान सूर्य को अर्घ और अन्य देवताओं की पूजा उपासना क्यों करते हैं? क्या है इसके पीछे का विज्ञान? आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जिस तरीके से बरसात के समय में वर्षा ऋतु में आपको बिजली का प्रवाह अधिक ही देखने को मिलेगा। यदि हम ऊपर की ओर आसमान की ओर देखें तो बादलों के जल के कारण चमकती हुई बिजली देखने को मिलेगी। यदि हम धरती पे इलेक्ट्रिसिटी के वायरों में देखें तो यहाँ भी बिजली का प्रवाह बरसात के समय में अधिक ही देखने को मिलता है, क्योंकि पानी में एक बिजली को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य अधिक ही होती है। यही वजह है कि हमारे ऋषियों ने जो बहुत ही उच्च स्तरीय ध्यान की गहराई में होते थे, वो जब देख गए और देखे स्नान करने के पश्चात शरीर में नमी आ जाती है, गीलापन आ जाता है, और फिर जब भगवान सूर्य को हम अर्घ देते हैं तो विज्ञान के अनुसार से आपके शरीर में गीलापन और भगवान सूर्य की किरणें, सप्त किरणें आपके शरीर में खिंच के आती हैं और आपका शरीर सोखने की शक्ति और सामर्थ्य पा जाता है। और उस सप्त किरणों की जो ताकत है आपके शरीर में, नस नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह, शरीर में ओज, तेज, प्रफुल्लित रहने की शक्ति और सामर्थ्य और सर्व गुण संपन्न पूरी सूर्य के शक्तियां खिंच के आती है, क्योंकि आप और हम सब इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि सृष्टि में जहां कुछ भी ऊर्जा का प्रवाह है वो सब सूर्य के कारण ही है। सूर्य में बहुत ही गजब की शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा है। जब हम भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो पूरे शरीर में उस करेंट का प्रवाह हो जाता है। यही वजह है कि भारतीय ऋषियों ने वो तालाब के आसपास या नदी के आसपास रहते थे और स्नान करने के पश्चात आधे शरीर पानी में रखने के पश्चात ही अर्घ्य देते थे। हो सके तो आप अर्घ्य लोटे से दीजिए और न हो तो अपने यहाँ अंजुल से भी भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का विज्ञान है, क्योंकि आप पानी में खड़े हैं और पानी भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं तो सूर्य की शक्ति बहुत तेजी से आपके शरीर में खिंच के आती हैं और आपके शरीर में बहुत ही अधिक ऊर्जा उत्साह देती हैं। हमारे यहाँ के साइंस के जो ऋषि मुनि थे बहुत ही उच्च स्तरीय थे, उन्होंने इस चीज पर बारीकी से अध्ययन किया और पाया, और इस चीज को मैं आपसे भी कहना चाहूंगा। यदि आप तालाब के आसपास है, नदी के आसपास है या स्विमिंग पूल के आसपास है या फिर घर में भी है, स्नान के पढ़ने के पश्चात भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और थोड़ी देर तक आंखें बंद करके मन ही मन भाव करें भगवान सूर्य की शक्तियां शरीर में फैल रही है, उनके सप्त किरणों से पूरे शरीर के अंदर बल और तेज का संचार हो रहा। हो सके तो आप आधे जल पानी में खड़े हुए, तालाब या नदी जहां भी व्यवस्था हो, खड़े होने के पश्चात आप अर्घ्य देंगे तो सूर्य की किरणों का प्रकाश और तेजी से आएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम सब जानते हैं वर्षा ऋतु में ऊर्जा का प्रवाह, करंट का प्रवाह बहुत तेज होता है। आप भी पानी में खड़े हैं, पानी के कारण वो शक्तियां खींच के आएंगे, क्योंकि पानी में बिजली की शक्ति को खींचने की एक शक्ति और सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप समझिए बरसात के दिनों में घरों में कहते हैं कि बिजली से दूर रहना, क्योंकि बारिश हो रही है, करंट लगने की संभावना ज्यादा है, अर्थात पानी में बिजली को खींचने की शक्ति और सामर्थ्य बहुत ज्यादा है। वैसे भी सूर्य की उपासना भारत देश में अनादि काल से होती रही है। सूर्य की उपासना करके लोग भरपूर मात्रा में शक्ति और सामर्थ्य रहे हैं। अपने यहाँ तो विद्यालय में भी बच्चे जब पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो उनको चार्ज करने के लिए थोड़ी देर तक क्लास के बाहर अर्थात धूप में खड़ा करते थे, क्योंकि धूप में शरीर को चार्ज करने की एक अलग ही शक्ति और सामर्थ्य है। और आप तो जब सकारात्मक मन से स्नान करने के पश्चात जल में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, वो 1 मिनट की प्रक्रिया आपके पूरे शरीर को चार्ज करने की शक्ति और सामर्थ्य। यही वजह थी कि भारतीय ऋषियों मुनियों के शरीर में ओज तेज, शरीर में बलिष्ठता, चेहरे में चमक, आंखों में तेज, पूरा शरीर चमकता हुआ दिखाई देता था, क्योंकि उनके शरीर में बिजली का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह, सूर्य की सप्त किरणों का प्रवाह बहुत ही तेजी से होती थी। हमें तो यथासंभव यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि अपने घर के खिड़की दरवाजे खुले रखें, जिससे सूर्य का प्रकाश यथासंभव मात्रा में घर के अंदर प्रवेश कर सके। सूर्य की उपासना आप सभी जरूर करें। गायत्री के जो उपासक है वो सब तो जानते ही हैं कि गायत्री का मंत्र जप करते हुए सूर्य की ध्यान करते थे, हमारे शरीर में नस नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अर्थात सूर्य अर्घ्य के क्या फायदे हैं, सूर्य क्यों करना चाहिए, आपको इसका विज्ञान समझ में आया होगा। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ और आपसे उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब भी सूर्य अर्घ्य की उपासना जरूर करेंगे, भगवान सूर्य को अर्घ्य जरूर देंगे और थोड़ी देर मन ही मन भाव करेंगे, उनकी शक्तियां शरीर के अंदर खींची हुई चली आ रही है। आप सभी को बहुत बहुत